तो हो गया है आज का वीकेंड का वार ख़त्म। जी हाँ, फाइनली मायशा हो गई हैं इविक्ट। कैसा लगा आपको मायशा के जाने का? मेरे ख़्याल से इट्स एन अनफ़ेयर इविक्शन, क्योंकि मायशा से ज़्यादा डिज़र्विंग ईशान था जाने के लिए। क्योंकि ईशान के तो वोट्स भी कम थे और ईशान की गेम भी टोटली ख़त्म हो चुकी है। एटलीस्ट मायशा का हमें ये पता है कि वो ईशान के जाने के बाद एटलीस्ट गेम अच्छी खेल सकती थी। बट नेवरदलेस दोनों ही बॉटम 2 के थे लोग थे। 4th पे मायशा थी और 5th पे ईशान थे। ईशान ना जाते तो मायशा जाती, मायशा ना जाती तो ईशान तो ज़रूरी जाना था। तो चलें खैर, मायशा चली गई, वैसे भी उसका अब गेम में कुछ बचा नहीं था लव एंगल के अलावा। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ दैट कि ईशान जाता तो एटलीस्ट मायशा की एक जो बॉन्डिंग वाली गेम थी जे के साथ और तेजा के साथ, वो नज़र आती। ईशान का रखना इज़ यूज़लेस, बट राजीव की वजह से उसको अभी तक रखा हुआ है कि शायद कोई लव एंगल इन दोनों का शुरू हो तो एक नया क्रिस मिल जाए बिग बॉस के शो में। ये तो आने वाले हफ्तों में पता लगेगा राजीव का शुरू होता है कि नहीं। आज वीकेंड का वार कुछ ज़्यादा ही बोरिंग नहीं लगा आप लोगों को? मुझे ऐसा लगा कि अब तक का सबसे घटिया वीकेंड का वार था ये। वार कम और पता नहीं स्टुपिडिटी ज़्यादा थी। आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिवाली के धमाके होंगे, जैसा कि एक शेड्यूल लाइनअप वीकेंड का वार का हुआ था मेकर्स के द्वारा कि हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। आज वो चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन मेन मुद्दे आज भी रह गए। आज डिस्कस नहीं हुए। तो आज क्या अच्छा हुआ उस पे बात करते हैं, ना कि वो जो आज बहुत ही बकवास था। शुरुआत करते हैं हम लोग कि जो एंट्री होती है नेहा और राकेश की। नेहा बड़े स्टाइलिश तरीके से घर के अंदर एंट्री करती हैं और राकेश बंदर बन के आते हैं। बेसिकली ये सिर्फ शमिता को पंप अप करने के लिए इन दोनों को लाया गया है। आई डोंट नो व्हाई इट्स गेटिंग ससुराल शमिता का और शमिता का मैका। पहले भाई आया, फिर दोस्त आई, फिर शौहर आ गया, अभी बहन आ जाएगी, अब फिर उसकी माँ आ जाएगी। व्हाट इज़ दिस? मतलब आप एक लड़की को किस हद तक सपोर्ट कर सकते हो? आई एम नॉट मुखालिफ ऑफ शमिता, आई रियली लाइक शमिता, बट आप बाकियों को भी तो देखो कि बाकी भी हैं इस घर में। आप किसी और को लो एम्पावर करने के लिए, किसी और को, लेकिन आप शमिता के ही घर से 3 लोग ले आए हो उठा के। तो इट्स नॉट फेयर। और जहाँ तक बात है इन द वाइल्ड कार्ड्स की, राकेश इज सच अ बोरिंग प्लेयर। इट्स ही इज़ लिटरली अ बोरिंग प्लेयर। कि आप लोग शमिता के फैन से मैं गुजारिश करूंगा कि ये शारा के चक्कर में आप शमिता की गेम ख़राब मत करिएगा। आप राकेश को अगली ही नॉमिनेशन में निकाल दें अगर वो आता है तो, क्योंकि शमिता के साथ जब तक राकेश रहेगा शमिता अच्छा नहीं खेल पाएगी। शमिता को जो बूस्ट चाहिए था राकेश से मिलके वो उसको मिल गया है। खुदा के वास्ते आप राकेश को घर से निकालो, क्योंकि राकेश क्या करेगा? राकेश घर पे रहेगा तो कुछ डिज़र्विंग लोग ना निकल जाएं उसकी वजह से। कौन डिज़र्विंग लोग? नेहा, अफसाना, निशांत हो गया। एटलीस्ट ये लोग राकेश से बहुत ऊपर हैं। ये राकेश से बहुत ऊपर के लोग हैं। आई डोंट वांट देम टू गो। तो आप लोग प्लीज़ शमिता का गेम स्ट्रॉन्ग करें। शमिता को राकेश की ज़रूरत नहीं है इस शो में आगे बढ़ने के लिए। हमें और लव कपल्स नहीं देखने। इट्स सडनली बिकमिंग स्प्लिट्स विल आई है। बिग बॉस कम स्प्लिट्स वाला ज़्यादा बन गया है ये। ईशान मायशा, शारा, फिर अब तेजा और करण का शुरू हो रहा है, फिर एक राजीव और ईशान का। ये क्या चल रहा है? वी डोंट वांट टू सी लव एंगल्स। इस तरह से अगर मैं देखूँ तो प्रतीक की गेम अभी तक सबसे अच्छी जा रही है। कोई लव एंगल नहीं, कोई लव सपोर्ट नहीं। उमर की गेम अच्छी जा रही है इस तरह से। लेकिन ये क्या है? और अफसाना भी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एटलीस्ट अच्छा अपने लिए खेल रही है। लेकिन ये क्या बाकी सारे दूसरे के कंधे पे रख के आगे बंदूक चला रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज इसके बाद ये जब एंटर होते हैं, नेहा ने सीधा सीधा प्रतीक पे वार किए, जो कि जस्टिफाइड था जितना नेहा ने बातें सुनी है। नेहा का गिला बेसिकली जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं उसके, उस हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो उसका गिला ये था कि जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब तुम घर से बाहर आए थे तो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। जब ऑडियंस, तुम्हारे फैंस मुझे जो हैं गालियाँ निकाल रहे थे, तुम मेरे पास नहीं आए कंसोल करने के लिए। ये पर्सनल बातें हैं, अब हमें नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं। बट जो नेहा का कहना है वो ये कहना है कि इसकी जो बहन है और इसकी जो फैमिली है प्रतीक की, वो उसको गलत लाइट में पोर्ट्रेट कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो और गालियां खा रही थी प्रतीक के फ़ैन से, इंस्टेड ऑफ गेटिंग लव। देखो जो नेहा ने ओटीटी में किया वो तो बहुत ही बकवास चीज़ें थी, वो बहुत ही ओवर द टॉप चीज़ें थी। वो उसको खुद ख्याल रखना चाहिए था। इसमें प्रतीक है उसके घर वाले आके उसका ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो कि आपकी इमेज ख़राब हुई है, तो वो आपकी अपनी वजह से ख़राब हुई है। उसमें प्रतीक का कोई हाथ नहीं। लड़के को आप जितनी मिठाई दोगे उतनी वो खाएगा।
आप खुद कंट्रोल करो, ना कि आप प्रतीक को बोलो या ना उसके घर वालों पे छोड़ो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट इंडिविजुअली अगर मैं देखूँ तो नेहा इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर। वो जिस तरह से वापस आई, जिस तरह से जवाब दिए घर वालों को, वो बहुत ही सटीक और पॉइंट टू पॉइंट थे। करण से आते ही उसने अपना झगड़ा मोल ले लिया और मुझे लगता है कि करण और नेहा की लगने वाली है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि नेहा एज अ प्लेयर बहुत अच्छी है अगर वो प्रतीक से दूर रहे, और प्रतीक भी एज अ प्लेयर बहुत अच्छा, कोई नेहा से दूर रहे। और मुझे ये देखना है कि ये अगर दुश्मनी करते हैं आपस में तो इनकी दुश्मनी कैसी जाती है। और मुझे अभी तक प्रतीक का जो गेम है ना, मुझे अब लग रहा है कि स्ट्रांग होगा जब वो नेहा से दुश्मनी करेगा। लोग ये देखना चाहेंगे। लोगों ने उनका लव बहुत हेट किया है, अब उनका हेट को वो बहुत प्यार करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? उनके प्यार को बहुत नफरत मिली, लेकिन अब नफरत को उनके बहुत प्यार मिलेगी। अगर यही एंगल वो लेके चलेंगे ना आगे, तो ये उनका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। और ये शायद नेहा को भी जो है टॉप 6 टॉप 5 तक ले पहुँचे ये एंगल। तो आई रियली वांट कि ये आए। उसके बाद क्या होता है, उसका सलमान खान आते हैं, एक फजूल सा शो होता है जिसमें अंतिम और सूर्यवंशम की प्रमोशन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीकेंड का बार में। तो वही हुआ। उसके बाद सलमान खान आए, ऑडियंस की कॉल्स ली। अब मुझे एक बात इसमें ये समझ में नहीं आई, सलमान खान ये मुद्दे डायरेक्ट भी खुद कर सकते हैं, ये ऑडियंस से कहलवाने की क्या ज़रूरत थी। अब ऐसा भी कोई ख़ास सवाल नहीं आया और ऐसा भी कोई ख़ास जवाब नहीं आया सिवाय विशाल के। सब ने बातें गोलमोल कर दी। तेजस्वी, करण, क्या निशांत हो गया, ये तीनों ने बातें गोलमोल कर दी। इन्हीं के लिए सवाल थे। विशाल ने भी गोलमोल करने की कोशिश की, बट सलमान ने इंटरवीन करके वो जवाब निकाल लिया। जो मैंने आपको बोला था कि देवलीना और हिना वाली बात पे सलमान खान उससे पूछेंगे, वो उससे पूछा, लेकिन वो कॉलर के थ्रू पूछवाया गया। ये मेरा सवाल है कि वो खुद क्यों नहीं बात उठाई गई, क्योंकि मुझे लगता है कि खुद बात उठाई जाती तो वो ज़्यादा एक प्रॉपर वे में उठाई जाती। तो शुरुआत विशाल से ही करते हैं इस गेम की, कि विशाल को जब कॉल आई है, विशाल इज स्टिल लाफिंग। उसकी हद देखो आप, कि वो उस लड़के का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले आपने हिना का उड़ाया, फिर देवलीना का उड़ाया, फिर लड़के का उड़ा रहे हो, और फिर बाद में मुकर रहे हो कि नहीं नहीं मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। मुझे लगता है कि विशाल को इससे ज़्यादा सुनानी चाहिए थी। विशाल इज कमिंग अक्रॉस अ रियली रूड एंड एरोगेंट प्लेयर, एंड आई रियली डोंट लाइक हिज गेम एट ऑल। मुझे पहले अच्छा लगता था, बट अब मुझे समझ में नहीं आई। सब कंटेस्टेंट्स उसको मना कर रहे हैं, बट वो फिर भी पागलों की तरह हंस रहा है जब वो सवाल पूछ रहा है। क्यों? आपकी अपनी बेइज्जती हो रही है, आप तो हंसने की क्या बात है? आप एक क्लियरली जवाब दो। आप उस ऑडियंस के बंदे का मजाक भी उड़ा रहे हो आप। ये बहुत ही स्टूपिड लगा मुझे सब कुछ। उसके बाद निशांत पे आते हैं। निशांत का जो प्रतीक का सवाल पूछा गया, वो निशांत ने घुमा दिया बेसिकली। अजय के सवाल में उसने जो है वो नॉर्मल जवाब दिया। तो मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं लगा, जबकि निशांत को क्लियरली मानना चाहिए था कि उसने प्रतीक की जो है गलत चीज़ों में उसको काफ़ी सपोर्ट किया है, बट वो उसने नहीं माना। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि उसको प्रतीक से बनानी है। अभी आगे 10 हफ्ते का गेम है, लेट्स सी क्या होता है। फिर अब जो मेरी एक मेन एक मेकर से, एक सलमान खान से, एक आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग क्यों बिला वजह एक 3 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को वीक कर रहे हो। शमिता, तेजस्वी, करण, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। आप उनको वीक कैसे कर सकते हो? आप ये फजूल का ट्रायंगल चला रहे हो ताकि ऑडियंस भी बोर हो जाए और किसी और को मज़ा भी ना आए इनका गेम देखने में। अब तेजस्वी, करण, शमिता तीनों अलग अलग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। साथ कर दोगे तीनों वीक हो जाएंगे, एंड रियली वो डोंट वांट दैट कि ऐसा कुछ हो सीन। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मत दो। और सडनली मैं क्या देखता हूँ कि शमिता एक क्यूपिड बन गई है करण और तेजा में, जबकि वो क्यूपिड नहीं बनी। वो उसका गेम है ताकि वो इन दोनों को आपस में बिजी रखे, ताकि इनका गेम भी ख़राब हो, जैसे कि शमिता का ओटीटी में गेम ख़राब हुआ था राकेश के अंदर बिजी रहने से। शमिता वॉज प्लेइंग वेरी क्लेवरली। और अगर करण, मुझे समझ नहीं आ रहा, करण इज एक्टिंग सो डम कि आपको 10 लोग आके एक बात बोल रहे हैं, फिर भी आप पल्लू पकड़ के तेजा के पीछे भाग रहे हो। ये मैं मुझे ना ये अब बहुत ही ना मुझे उल्टी आ रही है ये देख के इन लोगों का फेक लव स्टोरी, और मैं नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ इन दोनों की लड़ाई हो जाए, तेजस्वी और करण की लड़ाई हो जाए, ताकि एक दूसरे से अलग हो जाए। क्योंकि जब ये अलग होंगे तब देखने में और मज़ा आएगा। ये अलग होंगे तो गेम में मज़ा भी आएगा, और इनकी अलग अलग स्टैंड्स दिखेंगे हम लोगों को। ये अगर उनके फैंस समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तेज रन को ऊपर ले जाने से कुछ नहीं होगा। तेज को अलग कर दो, रन को अलग कर दो, इनका अपना गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये लोग आगे खुद चले जाएंगे। तो ये अगर फोकस मेकर्स भी और बाकी लोग भी इस पर रखें ना कि इनकी इंडिविजुअल गेम सामने लाए, ना कि इनके ट्रायंगल बनाएं या इनको लव कपल बनाएं,
तो ये शो के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑडियंस को भी अब उल्टी आ रही है तेज रन देख के, उनको मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फजूल से गेस्ट आए, भाग्यश्री आए, उनका बेटे आए, उनकी सानिया आई, उन्होंने अपनी फ़िल्म प्रमोट की, फिर वो लोग अंदर गए। ये एक बड़े मज़े की बात, आज इस बात पे मैं थोड़ा आप लोगों का टाइम लूँगा। 6000 फिट की दूरी, मुझे प्रतीक का तो समझ में आता है कि नेहा ने आके जिस तरह से उस पर अटैक किया है वो उससे दूरी रखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रतीक दूरी रखने के बावजूद नेहा में घुसेगा जाके, नेहा को पिंच करेगा, क्योंकि नेहा तो करेगी, नेहा प्रतीक से बदला लेने आई है अपनी इज्जत का, वो करेगी। लेकिन प्रतीक भी पीछे नहीं हटेगा, प्रतीक भी फुटेज पूरी लेगा नेहा से, ये भी आप लोग आगे लिख के ले लो, मुझसे आगे देख लेना। फिर आगे करण और सॉरी उसका क्या नाम है उसका, निशांत और विशाल का, जैसे सलमान खान ने बोला, बड़ा घटिया स्टैंड था, उन्होंने आपस इस गेम को भी बोरिंग बना दिया डिप्लोमेटिक होके। आगे आई शमिता, उसने क्लियरली बोला तेजस्वी से मैं दूरी रखना चाहूँगी, लेकिन बाद में उसने हक दिया जब उसने जाके तेजस्वी से पैचअप कर लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता, इनका एक तरफ बोलते हैं फिर पैचअप कर लेते हैं। फिर आया उमर, उमर ने क्लैरिटी से बोला कि मैं सिम्बा से दूरी रखना चाहूँगा, सिम्बा ने भी क्लैरिटी से बोला, प्रतीक ने भी क्लैरिटी से बोला, और जे ने भी क्लैरिटी से बोला। अब बात ये आती है कि जो जे ने बोला, क्या वो सही था? जे सिर्फ और सिर्फ उमर को बुरा दिखाना चाह रहा था सबके सामने, और वो एक मुद्दा उठाना चाह रहा था कि जब सलमान खान आए तो उस मुद्दे को उठा के उमर की क्लास ले ले। मुझे ये बहुत ही घटिया बात लगी जे की, कि जे पूरा हफ्ता कुछ नहीं करता, लेकिन अगले का पता काटने के लिए या अगले को बुरा दिखाने के लिए वो सब फटाफट स्क्रीन पे आ जाता है। भाई आप उसको जो इतना बुरा कह रहे हो किसी टीवी एक्टर वाली, उमर ने बिल्कुल सही जवाब दिए जे को, उमर रूल्ड दैट थिंग, उमर ने बिल्कुल सही जवाब दिए। जे के पास जवाब नहीं था देने के लिए, और फिर जब करण उठ के आया तो जे की फट गई, जे के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि जे को पता था कि वो यूजलेस मुद्दा उठा रहा है सिर्फ उमर को डिग्रेड करने के लिए। और ये मैं चाहूँगा कि उमर और जे अलग अलग रहें, क्योंकि जे इज़ सच अ टॉक्सिक पर्सन, मुझे तो शुरू से ही नहीं पसंद। जे सच अ टॉक्सिक पर्सन, मेकर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिनाले तक ले जाएं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा उसके गेम से, वो बहुत ही घटिया प्लेयर है। मतलब अगर मैं निशांत और जे को कंपेयर करूँ ना, अब 5 हफ्तों के बाद, तो निशांत फिर जे से बेहतर है। जे सच अ लूज प्लेयर यार, वो हारने वाला प्लेयर है, ही इज़ नॉट अ प्लेयर इवन। उसको कंसिडर भी इसलिए किया जा रहा है कि वो एक अच्छा बड़ा एक्टर है, वो कि गेम उसकी कुछ भी नहीं है, उससे अच्छी गेम तो ईशान खेल रहा है, लेकिन जे का बड़ा नाम है तो उसको आगे लेके जा रहे हैं। सलमान खान भी उसको एक्स्ट्रा पंप अप और बूस्ट करते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। तो जे को उमर ने अच्छी तरह लाताड़ के चुप कराया, और जे के पास आगे कोई जवाब नहीं बचा, एंड हैट्स ऑफ टू उमर। उसने सही बात बोली कि आप एक टीवी वाली बात तो उठा रहे हो, लेकिन आप जिस घर पे रह रहे हो उस घर का रूल टूटा, आपके सामने किसी साथ गलत हुआ, तब आप चुप करके बैठे रहे। ये बात पे जे फंस गया, और जे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दैट्स कमेंडेबल। उमर ने बिल्कुल आज जब सिम्बा के सामने बात की तब भी बेहतरीन बोला, जब जे को उसने चुप कराया तब भी बेहतरीन बोला। तो उमर का बहुत अच्छा चला ये वाला एपिसोड, और उमर निखर के आया सामने सबके, और सब अच्छे लग रहे थे आज के एपिसोड में। और इसका बेस्ट एंड वर्स्ट टेस्ट में करूँगा वीकेंड का वार का। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा वीकेंड का वार, और जो मेन मुद्दा है सिम्बा और उमर वाला, वो कल उठेगा, और अब देखने में मज़ा आएगा कि सलमान खान का इस पे क्या टेक है। तो हम लोग इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कल भी, और जो भी अपडेट्स मुझे मिलेंगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। गुड बाय।